students, today we will study a beautiful poem to a butterfly which is composed by विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताती हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर्स पोइट हैं। उन्हें नेचर से बहुत अट्रैक्शन है। उन्हें सन, फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज़, प्लांट्स, इन सब से बहुत अट्रैक्शन है। वो नेचर को बहुत एडमायर करते हैं एंड ही फाइंड सोलेस, उन्हें वहाँ पर बहुत शांति मिलती है व्हेन ही स्पेंड्स हिज टाइम इन द नेचर। तो एक बटरफ्लाई जो कि उनके ऑर्चार्ड में उड़ के आ जाती है, वो उनकी अट्रैक्शन, वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। वो उसको देखते रहते हैं क्योंकि वो कुछ करीबन 1-1.5 घंटे तक एक ही फूल पे बैठी रहती है, तो वो उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो वो बटरफ्लाई को देखते हुए कुछ अपने मन में विचार करते हैं। वो विचार इस पोएम में लिखे हुए हैं। आई हैव वॉच्ड यू नाउ फुल हाफ आवर, मैं करीबन तुम्हें 1-1.5 घंटे से देख रहा हूँ। सेल्फ पॉइज्ड अपॉन दैट येलो फ्लावर, तुम कितना ग्रेसफुली, शांतिपूर्वक उस येलो फ्लावर पे बैठी हुई हो। एंड लिटिल बटरफ्लाई इंडीड आई नो नॉट इफ़ यू स्लीप और फीड, और प्यारी बटरफ्लाई, छोटी बटरफ्लाई, मैं तो बल्कि ये भी नहीं समझ पा रहा कि क्या तुम सोई हुई हो या तुम उसे सक कर रही हो, फीड कर रही हो। तो बटरफ्लाई मोशनलेस है, वहाँ पर शांतिपूर्वक बहुत 1.5 घंटे से बैठी हुई है, हिली नहीं है, जिसे देखकर पोइट ये नहीं जज कर पा रहे कि दैट वे शी इज़ स्लीपिंग और शी इज़ फीडिंग, वो क्या कर रही है। हाउ मोशनलेस, कितनी मोशनलेस हो। मोशनलेस होता है जैसे मोशन करता है, नॉन स्टॉप हिलता रहता है, हिलना। मोशनलेस मीन्स जो बिल्कुल नहीं हिलता। तो कहती कितनी मोशनलेस हो तुम। नॉट फ्रोजन सीज मोर मोशनलेस, इतनी मोशनलेस तो फ्रोजन सीज भी नहीं होती, जिनमें बर्फ़ जमी हुई होती है ना ऊपर ग्लेशियर्स में, और जिनमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, इतनी मोशनलेस तो वो भी नहीं होती। तुम कितने प्यार से यहाँ पे बैठी हो। वॉट जॉय अवेट्स यू, अरे उड़ जाओ, आनंद तुम्हारा वेट कर रहा है। अवेट्स यू मीन्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। व्हेन द ब्रीज, जब हवा चलेगी ना, ठंडी ठंडी हवा, हैज़ फाउंड यू आउट अमंग द ट्रीज, वो चाहती है, हवा चाहती है, हम चाहते हैं कि तुम उड़ो और उड़ के पेड़ों पे बैठो। एंड कॉल्स यू फॉर्थ अगेन, और कम आउट ऑफ दिस प्लेस एंड इंजॉय इन सम अदर प्लेस, कि तुम उड़ो, हवा चल रही तब तुम यहाँ से उड़ो और उड़ के और जगहों पे भी बैठो। मतलब कितनी देर तक बैठी रहोगी, वो देख देख के उससे अपने मन में ये थॉट सोच रहा है कि कितनी देर से तुम येलो फ्लावर पे टक करके बैठी हुई हो, पता ही नहीं चल रहा सोई हो जगी हो, और कितना आनंद, कितना मज़ा तुम्हारा वेट कर रहा है। ठंडी हवा चलेगी तो तुम उड़ जाना और ट्रीज़ के बीच में जाकर वहीं पे कहीं पे बैठ जाना, वहाँ यहाँ से टू कम आउट ऑफ अ प्लेस, इस प्लेस से उड़ जाना और दूसरी जगह बैठ जाना। सेकेंड स्टैंजा में चलते हैं। दिस प्लॉट ऑफ ऑर्चार्ड, प्लॉट माने होता है लैंड, ये जो ऑर्चार्ड वाला ग्राउंड है ना, इज़ आवर्स, ही हमारा है, मतलब मेरा और मेरी बहन का है, मतलब हमारे एरिया में आप बैठी हुई हो। द ट्रीज़ दे आर माई सिस्टर्स फ्लावर्स, माई ट्रीज़ दे आर, कहता है पेड़ों की रखवाली तो मेरी जिम्मेदारी है, और जितने भी फूल है ना, मेरी बहन उनका ध्यान रखती है, मतलब हम भाई बहन ना इस ऑर्चार्ड की देखभाल करते हैं। तो तुम हेयर यू रेस्ट योर विंग्स व्हेन दे आर वियरी, वियरी माने थके हुए, जब तुम्हारे पर ना उड़ते उड़ते थक जाए तो तुम यहाँ पर आके अपने विंग्स को रेस्ट दे दिया करो। हेयर लॉज एज इन अ सेंचुरी, लॉज माने यहाँ पे रुक जाया करो, जैसे कि एक सेंचुरी है बड़ी सी, जहाँ पे बर्ड्स, इंसेक्ट्स सब रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। तो बिना किसी झिझक के तुम यहाँ पर आ जाया करो जब तुम्हें थकान लगती है। कम ऑफन टू अस, हमारे पास आती रहा करो। फियर नो रॉन्ग, चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ रॉन्ग, कुछ गलत नहीं होगा। सिट नियर अस ऑन अ बाउ, हमारे पास आकर किसी भी बाउ होता है ब्रांच पे, किसी भी ब्रांच पे बैठ जाया करो। तो वो उनको इनविटेशन देता है बटरफ्लाई को कि तुम जब भी फ्री हो, जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हें थकान हो रही है, तुम प्लीज़ आ जाया करो, थोड़ा टाइम मेरे ऑर्चार्ड में स्पेंड किया करो। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, मैं ट्रीज़ का ध्यान मैं रखता हूँ और फ्लावर्स का ध्यान मेरी बहन रखती है। वी विल टॉक ऑफ सनशाइन, अब वो बचपन की बातें उसको याद आती हैं। कहते हैं हम सनशाइन की बातें करेंगे, हम गानों की बातें करेंगे, हम मेलोडियस सॉन्ग जो म्यूज़िक नेचर का है उसको डिस्कस करेंगे। एंड समर डेज़, और उन समर डेज़ की बात करेंगे जब हम छोटे थे, मैं और मेरी बहन छोटे थे, हम खेला करते थे और पूरे दिन इतनी शैतानी करते थे, और पूरा इतना लंबा दिन होता था जितने आज का
20 दिन होते हैं ना, उतना एक ही दिन होया करता था, हम इतनी शैतानी करते थे। स्वीट चाइल्डिश डेज, वो नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है, वो कह रहा है वो बचपन की मीठी मीठी यादें, दे वर एज लॉन्ग एज 20 डेज आर नाउ। वो जितना अब 20 दिन है ना, उतना एक दिन होया करता था, और इतनी शैतानियाँ, इतनी बातें, इतने खेल, इतने गेम हम एक दिन में खेला करते थे जितने अब 20 दिनों में का टाइम है। तो कहता है टाइम का पता ही नहीं चलता था, हम बड़े ही आनंद हमें वो दिन आते थे। तो वो अपनी नॉस्टैल्जिया वाली बातें अपने मन में फील करता है कि क्योंकि उसने बचपन में बहुत सारा टाइम नेचर के साथ स्पेंड किया है। तो वो बटरफ्लाई को बोलता है तुम बेझिझक यहाँ पे आ जाया करो। ठीक है, तो ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन। पोएम अच्छी लगी तो थम्स अप कर देंगे। जल्दी समरी भी लेके आऊँगी, लाइक करना और राइट भी कर लेना। ठीक है, बुक एक्सरसाइजेस भी डिस्कस करेंगे। बाय।